की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अजब प्रेम की गजब कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ है अजब चुनाव की गजब कहानी। उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान होते ही पार्टियों में टिकट वितरण का दौर शुरू हो गया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि मंथन चिंतन के बाद, विचार विमर्श के बाद टिकट वितरण किया जाएगा, लेकिन इतने मंथन चिंतन, इतने विचार विमर्श के बाद भी पार्टियों का हाल क्या रहा या फिर प्रत्याशियों का हाल क्या रहा, वो जब आप देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे अजब चुनाव की गजब कहानी। और वो इसलिए कहेंगे कि कोई दल इससे अछूता नहीं रहा। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या भाजपा, सारे दलों में केवल ये नहीं कि बागी खड़े हैं, बल्कि अलग अलग ढंग के दृश्य दिख रहे हैं। जरा देखिए ना आप, बसपा के एक प्रत्याशी को थाने में जाकर रो रहे हैं। पहले देखिए रो कर कह क्या रहे हैं। उन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूँ कहते हैं कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्ले सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूँ कहते हैं कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्ले सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सुन लिया आपने, रो रहे हैं फूट फूट कर और कह रहे हैं कि हमने 65 लाख रुपए पार्टी को दिए और कई लाख रुपए पार्टी के प्रचार प्रसार में खर्च किए। तो जनाब, आपने जो कुछ भी किया वो केवल विधायक बनने के लिए किया। फिर हाथ जोड़कर आप ये कहते हैं कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, गलत। अब आप दूसरी पार्टी को देखें, सपा को, तो सपा में तो एक अलग नजारा दिखा जब लखनऊ में एक व्यक्ति न कहें, व्यक्ति विशेष अब कहते हैं, क्योंकि वो प्रत्याशी के रूप में अपने आप को पेश कर रहे थे, और जैसे उनको पता चला कि भैया टिकटवा तो इनका कट गया है, वैसे ही सपा कार्यालय के सामने ही अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे और फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मैंने अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी थी, मेरा टिकट कट गया, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। मतलब जिंदगी का मकसद विधायक बनना है ना। अजब चुनाव की गजब कहानी। आप भी बोलिए, अजब चुनाव की गजब कहानी इसी को कहते हैं। जरा सा इनको देखिए, ये मोहतरमा हैं, बहन हैं, जरा इनका भी तो सुनिए। फूट फूट कर ऐसे रो रही है जैसे घर में या तो पति से झगड़ा होने पर या सास से झगड़ा होने पर औरतें अक्सर रोती हुई नजर आती हैं। यहां झगड़ा किसी से नहीं है, यहां तो मसला सिर्फ टिकट का है और फूट फूट कर रो रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी थी, माने संभावित प्रत्याशी थी, और साहब जैसे ये ऐलान हुआ कि इनके सीट पर टिकट तो किसी और को मिल गया, बस क्या था, मोहतरमा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इनकी भी सुन लीजिए, रोकर कह क्या रही है। और फिर आखिरी में आप ये कहना नहीं भूलेंगे कि अजब चुनाव की गजब कहानी। हाँ, अगर ये भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। हम तो आपकी बात बता सकते हैं, रो मत। पहले ना चुप कराओ। यहाँ की भीड़ जो है मेरा दिल बहुत रो रहा है। मैंने बड़ी कड़ी मेहनत की है, मेरे पास इतना जनाधार है, मेरे पास महिलाओं की बेटी है, मेरे पास जेंट्स की बेटी है। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन कोई मौजूद ही नहीं है। और प्रियंका दीदी ने कहा था कि जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी है, जो प्रदेश सचिव हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, वो काम करेंगे। यहाँ तो प्रियंका दीदी जिला अध्यक्ष को टिकट दिया गया। आप ये बताइए कि आपके आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे आपके जिम्मेदार लोग। और यहाँ पे तो नगर अध्यक्ष तक नहीं है, कौन इलेक्शन लड़वाएगा 6 सीटों पे, मुझे ये बताइए प्रियंका दीदी। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए।
बताइए प्रियंका। हम तो आपकी बात बता सकते हैं, रो मत।